Hello students, welcome to my channel. This is Pooja Gupta channel and you are watching my channel. ठीक है, तो आप सभी का मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज की जो क्लास है आपने पहला कोर्स तो देख लिया है कि दिस इज द फर्स्ट क्रैश कोर्स क्लास जो थी वो आपने देखी, आपको कैसी लगी प्लीज़ गिव मी द फीडबैक। और जल्द से जल्द ये आपकी सेकेंड क्रैश कोर्स क्लास है और मंडे से हम अपना शेड्यूल शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज के जो क्वेश्चंस हैं हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सेट द पेन। देन सेकंड है आपका, सबसे पहले हम क्वेश्चंस डील कर रहे हैं आपकी हिस्ट्री के। तो पहला क्वेश्चन अगर हम हिस्ट्री का देखें, बैटल ऑफ तालीकोट हेल्ड इन द ईयर ऑफ ए, मतलब तालीकोट की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1565, 26, 39 या 56? तो सबसे पहले हम देखें तो 56 की लड़ाई, अगर हम 1556 की बात करें तो ये हुई थी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी आपकी हेमू और बैराम खान। अकबर की तरफ से थी पर अकबर को रिप्रेजेंट किया था बैराम खान ने, तो ये नहीं है। 1539 की लड़ाई हुई थी शेरशाह एंड हुमायूं। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ SNH, शेरशाह एंड हुमायूं, और इसको बोलते हैं बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, नेक्स्ट है 1526 की लड़ाई जो थी, बी ऑप्शन जो है 1526, ये है आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, और ये किसके बीच में हुई थी? बाबर और लोधी, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। ठीक है, जहां से लोधी डायनेस्टी खत्म, यानी आपकी दिल्ली सल्तनत खत्म और एक नए एम्पायर का और एक नया साम्राज्य का जो था उद्गम हुआ था, इमर्जेंस ऑफ मुगल पावर। ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज 1565। 1565 के में हुई थी बैटल ऑफ तालीकोट, जो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स और दक्कन सल्तनत के रूलर्स के बीच में हुई थी। हु अमंग द, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ जीरो? जीरो की थ्योरी किसने दी थी या शून्य का सिद्धांत किसने दिया था? वराहमिहिर। तो वराहमिहिर जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त टू के टाइम का कोर्ट पॉइंट रहा है, कोर्ट फिजिशियन या कोर्ट एस्ट्रोनॉमर बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। तो ये वराहमिहिर इसने लिखी थी बृहत संहिता। बृहत संहिता किसने लिखी है? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, किसके टाइम का था ये आर्यभट्ट भी जो था वो गुप्ता पीरियड का था। चाणक्य जो था वो मॉडर्न डायनेस्टी का था। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का फाइनेंस मिनिस्टर, गुरु, अर्थशास्त्र इसने लिखी, इसको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चरक, चरक जो था ये कोर्ट फिजिशियन था कनिष्क का। ठीक है, और इसने लिखी है चरक संहिता। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज, इसको चरक को हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है, और आपका जैसे इसको आयुर्वेदा का भी बोला जा सकता है, तो ये भी आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड एज द प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया? प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय, जिसको फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। 1815 में आत्मीय सभा बनाई। ठीक है, 1800, आप इसको याद कर लीजिए, आपका है 1828 में इसने ब्रह्मो सभा, और बाद में वो ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। ठीक है, मोनोथीज्म में ये फोकस करते थे। दयानंद सरस्वती को मूल शंकर भी कहा जाता है, आर्य समाज भी इन्होंने बनाया, और गो बैक टू वेदास इन्होंने स्लोगन दिया। सत्याग्रह प्रकाश इसने लिखी। गोपाल कृष्ण गोखले, ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, हितेवाड़ा इन्होंने लिखी। 1905 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चंस जो मैं आपको ऑप्शंस के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ ये पेपर में आते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन्होंने बनाई। ठीक है, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट रहे हैं 1905 में, जो कि आपका कहाँ से था? बनारस। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी भी इन्होंने आपकी 1905 में ही बनाई। ठीक है, तो आंसर इज रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण। इनको बोलते हैं प्रॉफिट ऑफ इंडिया, क्योंकि इनका जो चर्चा था, इनको जो लोग थे वो इंडिया के भी मानते थे,
और जितने भी अब्रॉड के रिलीजियस सेंस थे उनको भी माना जाता था। रामकृष्ण किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, जिन्होंने जो है इनके नाम पे क्या बनाया? रामकृष्ण मिशन और बिलर मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज रिलेटेड टू, देखिए इसको आयरन मैन ऑफ, इनको आयरन मैन भी कहा जाता है, लौह पुरुष, ठीक है। तो अगर देखा जाए ऑप्शंस क्या आपके आगे, स्वदेशी मूवमेंट, बारदोली मूवमेंट, रॉल्ट एक्ट या बुधान मूवमेंट। तो अगर हम स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तो स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई 1905 में। टू प्रोटेस्ट, किसको प्रोटेस्ट किया गया था? ये प्रोटेस्ट किया गया था लॉर्ड कर्जन ने, जिसने बंगाल की विभाजन किया था। उस बंगाल को विभाजन करने के लिए कम्युनिस्ट जितने भी थे लोग, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट, ताकि ब्रिटिशर्स का जो है ये प्रोटेस्ट किया जाए और साथ ही साथ जो है जितने भी लोग हैं मतलब वो सारी स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं, ठीक है। तो ये नहीं है। नेक्स्ट इज बुधान मूवमेंट, ये शुरू की गई थी विनोबा भावे ने, ठीक है, विनोबा भावे। इन्होंने जो है कब शुरू की? 1951 में। 1940 में जो इंडिविजुअल सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया था, उसकी फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह मेंबर कौन थी? आपकी विनोबा भावे। रॉल्ट एक्ट 1919 में, जिसकी वजह से जलियांवाला कांड, खिलाफत मूवमेंट, ये सब शुरू हुई। तो ये नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज बारदोली मूवमेंट, जो कि है 1928 में। सरदार की उपाधि जो है, इसका राइट आंसर, सॉरी, इसका जो राइट आंसर है आपका, एक सेकेंड, ये है बारदोली मूवमेंट। ठीक है, बारदोली मूवमेंट, इसको मैं ऐसे ही राउंड लगा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। और सरदार की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने, जब इन्होंने बारदोली मूवमेंट कर ली उसके बाद जो है इनको सरदार की उपाधि जो है वो महात्मा गांधी ने दी थी। Which now questions comes from the polity. Which schedule of the Indian Constitution जो है आपका, which schedule of the Indian Constitution is related to the allocation of the seats in Rajya Sabha to the states and the union territories? फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल या सेवेंथ शेड्यूल? हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है, सॉरी यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे करती, कितने शेड्यूल हैं आपके? हमारे 12। कितने शेड्यूल्स हैं हमारे? 12, ठीक है। जिसमें से 7वां शेड्यूल जो है वो लिस्ट बताता है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, सब्जेक्ट लिस्ट, ठीक है। 6th शेड्यूल बताता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर ट्राइबल एरियाज, राइट, इसमें असम, मेघालय आता है। 5th शेड्यूल बताता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC एंड ST। तो इसका मतलब 5th भी नहीं हुआ, 6th भी नहीं हुआ और आपका 7th भी नहीं हुआ। तो आपके पास ऑप्शन क्या बची? 4th, कि जितनी भी सीट्स हैं जो राज्यसभा में आपके अपर हाउस में जो शेड्यूलिंग की जाती है, मतलब किस शेड्यूल के अंदर आता है? 4th शेड्यूल। हमारा ये आर्टिकल किस में आता है? 80 में, ये भी बताया जाता है। आपके जो है 250 मेंबर्स हैं, ठीक है, 6 इयर्स का टेन्योर होता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डज वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ऑथ? वाइस प्रेसिडेंट जो है यानी उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल, ये आता है आर्टिकल 69, जिसमें ये बताया जाता है कि राष्ट्रपति जो शपथ है को शपथ कौन देता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये किस में किया था? आर्टिकल 126 में। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमणा अभी बने हैं, ठीक है, और हिमाचल के हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन देता है? आपका प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल में है प्रेसिडेंट के बारे में? 52 में बताया है। लोकसभा स्पीकर कौन है हमारे? ओम बिरला। और अगर बात की जाए किस आर्टिकल में आते हैं? 93, जिसमें डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के बारे में बात की गई है। अटॉर्नी जनरल 76, फर्स्ट लॉ ऑफिसर KK वेणुगोपाल, ये हैं हमारे,
ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज चीफ जस्टिस भी नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है। अगर सपोज करो ना वाइस प्रेसिडेंट हो ना प्रेसिडेंट हो, then if both the seats of president and vice presidents are vacant, then who work as a president, कौन हमारी कंट्री को वो करता है, लीड करता है, then चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है, जो हमारी सिटीजनशिप है वो किसके द्वारा दी जाती है। सेकेंड आर्टिकल सेकेंड पार्ट में आता है ये, ठीक है, आपका 5 to 12, क्योंकि पार्ट 3 जो है आपका किससे डील करता है, फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट 4 आपका डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज द रियल हेड और ही इज द नॉमिनल हेड, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अभी आपको पता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना पूरा कैबिनेट चेंज किया है, कईयों को बाहर निकाला है और कई लोग नए लोगों को बीच में लिया है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो अभी सेम ही है, एस जयशंकर, ठीक है, तो ये नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो हमारे मिनिस्ट्री है ये किसके अंडर आता है, होम अफेयर्स। तो कौन है होम अफेयर्स के, मिस्टर अमित शाह। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर। अब आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे कैबिनेट में, वो पहले कौन थे, मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, और अब कौन है, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ये हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, धर्मेंद्र प्रधान। ये याद रखना, क्योंकि एजुकेशन से, क्योंकि आपको पता है हमारा जितना भी एजुकेशन डिपार्टमेंट, पहले इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से, ह्यूमन मिनिस्ट्री के नाम से जानते थे, HRD के नाम से जानते थे, जिसको नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट बना दिया। तो आज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कौन है, तो इट्स नॉट मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, फिर उनको हटा दिया गया, उनको टर्मिनेट कर दिया गया। अब जो बने हैं वो बने हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाउ कम्स आपका ज्योग्राफी सेशन, ठीक है। द कोर ऑफ अर्थ इज रिच इन सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या आयरन एंड निकल। देखिए आपको पता है ये अर्थ है, ये इसका कोर है, ये इसकी मेंटल है, 3 लेयर्स होती है। जो कोर पूछा गया है, क्योंकि कई क्वेश्चंस कई बार क्रस्ट पूछ लेते हैं, क्रस्ट होता है सियाल यानी सिलिका एंड एल्यूमिनियम, मेंटल होता है सीमा यानी सिलिका एंड मैग्नीशियम, तो कोर आता है आयरन एंड निकल, जिसको हम निफे भी बोलते हैं, NIFE, यानी निकल, Na से निकल, Fe से आपका फेरस, तो कुछ भी बन सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम, अगर हम सिलिका और एल्यूमिनियम को कनेक्ट करें तो ये बनता है क्रस्ट, कनेक्शन बता रही हूँ, सिलिका और मैग्नीशियम बनता है मेंटल, ठीक है, मेंटल। ये क्वेश्चन आते हैं कि सिलिका एल्यूमिनियम क्या बनाता है, क्रस्ट, सिलिका और मैग्नीशियम क्या बनाता है, आपका मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, इग्निशियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स या नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज तो है नहीं। सेडिमेंट्री रॉक्स, देखिए पेरेंट रॉक इज इग्निशियस, पेरेंट रॉक्स कौन सी होती है, इग्निशियस, इसका नाम होता है फायर, ठीक है। मेटामॉर्फिक पहले बनती है इग्निशियस रॉक्स, इग्निशियस से बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स, जिनकी लिथिफिकेशन एंड कंप्रेशन से होती है। फिर उसके बाद जब अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर सेडिमेंट्री रॉक से क्या बनती है, मेटामॉर्फिक। तो ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आपका इग्निशियस रॉक्स। मेटामॉर्फिक में आता है ग्नीज, ठीक है। सेडिमेंट्री में आप बोल सकते हो शेल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरीज एंड राजमल माउंटेन्स आर क्लासिफाइड एज फोल्ड माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स या रेजिड्यूल डाइसेक्टेड माउंटेन्स। नीलगिरी और राजमल हिल्स, ये क्वेश्चन पूछा गया, नीलगिरी और राजमल हिल्स को क्या बोलते हैं। देखिए फोल्ड माउंटेन्स कब बनते हैं,
जब रॉक्स की कंप्रेशन ड्यू टू द टेंशन, ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द रॉक्स, ठीक है, तो बनते हैं। तो इसमें सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कौन से? अरावलीज, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स बिकॉज ऑफ द टेंशंस, कंप्रेशन नहीं, टेंशंस की वजह, टेंशनल फोर्स, जैसे फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग होती है जब रिफ्ट वैली बनती है, ठीक है। फोल्डिंग मतलब जब दोनों साइड से चीजें दबना शुरू, कंप्रेशन का मतलब है उठना, और ब्लॉक माउंटेन्स का मतलब है दबना शुरू हो जाएगी जब रिफ्ट वैली बनती है, तो उसको रिफ्ट वैली को ब्लॉक माउंटेन्स में कहते हैं ग्रेबन, ठीक है। तो ब्लॉक माउंटेन्स जो होते हैं जो रिफ्ट वैली बनाते हैं, जैसे इसमें आपकी नर्मदा वैली आ सकती है, सतपुड़ा, सतपुड़ा और विंध्यास रेंज जो है आपकी वो ब्लॉक माउंटेन्स में आती है, ठीक है। वोल्केनिक बिकॉज ऑफ द इरप्शन ऑफ मगमा, तो वोल्केनिक जो होते हैं ये होता है मगमा का फटना यानी लावा का, तो लावा से निकलने वाला जो रेंज है हमारे कौन से माउंटेन्स है? दक्कन, इंडिया के। अब बचा इसका मतलब रेजिडुअल एंड डाइसेक्टेड माउंटेन्स। ये रेजिडुअल और डाइसेक्टेड माउंटेन्स कौन से होते हैं? ऐसे माउंटेन्स, कई बार देखा आपने जो रिफ्ट वैली जब वैली बनती है तो उसके ऊपर कुछ पार्ट जो है वो उभरा हुआ रह जाता है, मतलब जो पार्ट उभरा हुआ रह गया, मतलब वो कंप्रेशंस और फॉल्टिंग के बीच में नहीं आया, जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम रेजिडुअल पार्ट, जो बच गया। तो जो नीलगिरी और राजमहल हिल्स हैं वो आती हैं रेजिडुअल में, ठीक है। रिलिक्ट माउंटेन्स भी बोलते हैं, रेजिडुअल भी बोलते हैं, डाइसेक्टेड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराक्टुआ एंड फ्यूजियामा आर द एग्जांपल्स ऑफ डॉर्मेंट लोकल विंड्स एक्सटिंक्ट, ऐसे वॉल्केनोस जो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। डॉर्मेंट, एक्टिव वॉल्केनोस तो लोकल विंड्स जो होती हैं जैसे चिनुक होती है, आपकी फोहेन होती है, ऐसे जो स्पेशल डिफरेंसेस में चलती है। तो ये कौन से हैं? एक्सटिंक्ट तो है नहीं, अभी रिसेंटली 2018 में फटे। ये कराक्टुआ एंड फिजियामा जो होते हैं ये सुंडा स्ट्रेट जो जावा और सुमात्रा को अलग करता है, जावा और सुमात्रा को अलग करने वाला है, इंडोनेशिया के हैं ये। तो जावा और सुमात्रा को कौन अलग करता है? सुंडा स्ट्रेट। तो ये बेसिकली जो है इंडोनेशिया के बीच में आते हैं। तो ये एक्टिव वॉल्केनोज हैं, एक्सटिंक्ट नहीं है, डोर्मेंट नहीं है, दीज आर द एक्टिव वॉल्केनोज जो अभी फटे हैं 2018 में। तो आई होप कि फिर भी अगर आपको किसी में डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये है आपका साइंस सेक्शन, ठीक है। दिस इज नॉट अ पॉलिटी सेशन, एक मिनट, दिस इज नॉट अ पॉलिटी सेशन, दिस इज अ साइंस सेशन, राइटिंग प्रॉब्लम। ये है आपका साइंस सेशन, ठीक है। तो आपका आइडोफॉर्म कैन बी यूज्ड इन द मेडिसिन्स एज आइडोफॉर्म कहाँ पे यूज होता है? एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक्स होते हैं पेन रिलीवर्स, एनेस्थेटिक होता है आपको किसी तरह से जिसको बोल सकते हैं बेहोश करना, ठीक है। एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक नहीं है, एनाल्जेसिक नहीं है, एनेस्थेटिक नहीं है, दिस इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकेलाइट, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग्स होती हैं, ठीक है, थर्मोसेटिंग्स होती हैं। तो ये फिनॉल एंड एथिलीन, फिनॉल और एसिटिलीन के बने हैं, फिनॉल और एसीटोन या फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये बना है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, बी ऑप्शन इज राइट। क्लोरोक्विन इज यूज्ड फॉर क्योरिंग, क्लोरोक्विन किसके लिए यूज किया जाता है? आपका हेडेक, बर्न्स, मलेरिया या आपका थ्रोट इन्फेक्शन। देखिए क्लोरोक्विन जो होता है दिस इज यूज्ड फॉर हेडेक्स, बर्न्स, मलेरिया। तो क्लोरोक्विन की दवाई, क्विनॉन की दवाइयाँ हम खाते हैं मलेरिया के लिए, किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से होता है। कौन सा मच्छर काटता है? फीमेल एनोफिलीज। थ्रोट इन्फेक्शन, एलर्जी से भी हो सकता है, बर्न्स या हेडेक्स। पेंसिलिन इज एन एंटीसेप्टिक जो हमारे बोन्स को क्लियर करता है, एनाल्जेसिक पेन रिलीवर है, एंटीबायोटिक पेंसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है।
विटामिन डी इज नोन एज, विटामिन डी को ग्रोथ विटामिन इज ए, दैट इज कॉल्ड रेटिनॉल। एस्कॉर्बिक एसिड इज सी, जिसकी कमी से होती है स्कर्वी। ए की कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस और एनीमिया। रिप्रोडक्टिव ई, विटामिन ई, टोकोफेरॉल जिसको बोलते हैं। तो सनशाइन विटामिन, विटामिन डी कौन सा है आपका? सनशाइन यानी सन रेज। और इसकी कमी से क्या होती है? रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये आते हैं आपके फेवरेट हिमाचल। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ हिमाचल, HPG के, इसको काट दो। ठीक है, स्टेट गेम ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल क्या है? एथलेटिक्स, कबड्डी, हॉकी या वॉलीबॉल? देखिए कौन सा है? वॉलीबॉल। क्या है आपका? वॉलीबॉल। बाकी कौन से हैं मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, हिमाचल के कौन से हैं। देखिए पंजाब का हॉकी, ठीक है, पंजाब का क्या है आपका? हॉकी, पंजाब का है हॉकी, राइट। कबड्डी है उत्तर प्रदेश की, एथलेटिक्स है केरला का स्टेट गेम। तो वॉलीबॉल जो है वो आपका HP का। दार कोटी डोमिनियन यानी दार कोटी जो प्रिंस है, रियासत है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिचंद। हरिचंद ने की थी गुलेर की। पहली ऑफशूट या ऐसी ऑफशूट जिसको आप ये बोल सकते हो जिसमें भाईचारा है, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? हरिपुर। इससे एक और निकली थी, दैट इज कॉल्ड सिब्बा स्टेट। ठीक है, गिरिसेन, गिरिसेन ने जो है वो क्या बनाया था? क्योंथल, जिसकी कैपिटल क्या है? जुंगा। ठीक है, गोविंद पाल, इसने बनाई थी धामी। ठीक है, जिसको बाद में क्या, इसकी कैपिटल क्या थी? हलोग। तो ये नहीं है, आंसर इज दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह ने जो है दार कोटी डोमिनियन या रियासत को जो है वो क्या किया था? फाउंडर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ डॉक्टर वाईएस अवार्ड, परमार अवार्ड इन हिमाचल सांस्कृतिक लिटरेचर? हिमाचल संस्कृति साहित्य में डॉक्टर वाईएस परमार पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? मियां गोवर्धन सिंह, जयदेव किरण, केशव नारायणन या श्री प्रकाश चंद? ठीक है, तो कौन से थे? अगर हम बात करें आपके एक सेकेंड, अगर हम बात करें आपकी, तो प्रकाश चंद, इनको मिला है टीचर्स अवार्ड। इनको क्या मिला है? टीचर अवार्ड, जिसको हम बोलते हैं नेशनल टीचर अवार्ड विनर। ठीक है, तो ये नहीं है। केशव नारायणन को मिला है चंद्रधर गुलेरी अवार्ड, चंद्रधर गुलेरी अवार्ड। ठीक है, तो ये भी नहीं है आपका, ये भी कैंसिल हो गया। जयदेव किरण को मिला है हमें कौन सा अवार्ड है? कांशीराम, बाबा कांशीराम अवार्ड से किसे दिया? पहला रेसिपिएंट है ये पहले रेसिपिएंट है। प्रकाश चंद वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट जिनको नेशनल टीचर अवार्ड मिला था हिमाचल से। केशव नारायणन जो थे वो पहले रेसिपिएंट है जिनको चंद्रधर गुलेरी अवार्ड मिला। जयदेव किरण जो है वो फर्स्ट रेसिपिएंट है जिनको बाबा कांशीराम अवार्ड मिला। तो आपके पास बचा क्या? मियां गोवर्धन सिंह। मियां गोवर्धन सिंह जिसने एक बुक भी लिखी है, हिस्ट्री, कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ हिमाचल, तो ये सारा, इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या बनता है? मियां गोवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाईएस परमार है कौन? वॉज द फाउंडर ऑफ हिमाचल या आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल? ठीक है, कहाँ से थे? सिरमौर।
भागथन से थे, अभी अगस्त में इनका बर्थडे आने वाला है, ठीक है। सेशन जज थे, फिर ये हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ये रहे, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अभी हाल ही में जो है हमारे हिमाचल की मेजर धरोहर, जिनको बोल सकते हैं मेजर राजा, राजा वीरभद्र सिंह, उनकी भी डेथ हुई है। तो उन्होंने भी, उनका भी कार्यकाल जो है वो बहुत अच्छा है। तो अब जो राजा है वो किसे बनाया गया है, आपका विक्रमादित्य को। एक और क्वेश्चन है, गवर्नर चेंज हुआ है हमारे हिमाचल का, तो अब जो है वो मिस्टर अर्लेकर, नाम कुछ प्रोनाउंस में होगा, अर्लेकर जो है वो, मिस्टर अर्लेकर जो है, उनका पूरा नाम मैं बता दूंगी। मिस्टर अर्लेकर जो है वो हमारे जो है अब नए गवर्नर बने हैं, ठीक है। दशहर लेक इज लोकेटेड इन एट विच डिस्ट्रिक्ट, दशहर लेक, ठीक है, कहाँ पे है, कांगड़ा में है, करेरी और डल लेक, तो इसको तो कैंसिल कर दो। मंडी में कौन सी है, रिवाल्सर, इसको लेक ऑफ फ्लोटिंग रीड्स भी बोला जाता है, ठीक है। पद्म संभव से रिलेटेड है, लोटस पद्मकैन भी कहा जाता है। और यहाँ पे हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख तीनों टेम्पल्स हैं, गुरुद्वारा भी है, बुद्धिस्ट भी है और हिंदू भी है, ठीक है। चंबा, घड़ासरू लेक, लमडाल, डल लेक, मणिमहेश, आपकी महाकाली लेक, ये सारी चंबा में है, ठीक है। तो आंसर इज कुल्लू, कुल्लू में है ये दशहर लेक। इसकी खास बात है कि इस लेक में नहाने से जितने भी आपके एलमेंट्स हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, वो खत्म हो जाती है। अकबर ने भी अपनी बेटी को यहाँ पे जो है, उनको कोई एलमेंट था तो यहाँ पे उनको हटाया था, मतलब नहलाया था, जिससे उनकी सारी बीमारियां खत्म हो गई थी। सिरौलसर लेक भी है, भृगु लेक भी है, मंतलाई झील भी है, और भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लदाख्शा फेयर is celebrated at which district of हिमाचल प्रदेश, लदाख्शा मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, किन्नौर, निरमंड, लाहौल या सोलन। सोलन में मनाया गया शूलिनी फेस्टिवल, शूलिनी फेयर जून में मनाया जाता है, और शूलिनी इज द मेन डाइटी ऑफ सोलन, ठीक है। निरमंड, बूढ़ी दिवाली, आपका बूढ़ी दिवाली, भुंडा फेस्टिवल, जो भुंडा एंड शान, ठीक है। ये जो फेस्टिवल्स हैं ये हर 12 साल बाद मनाए जाते हैं। निरमंड, निरमंड इज रिलेटेड टू परशुराम, कौन थे परशुराम, रेणुका के बेटे, ठीक है, और जो मादनी के बेटे। परशुराम से मिलने रेणुका फेयर लगता है नाहन में, तो ये भी होता है, दिवाली के बाद लगता है ये। तो निरमंड आंसर इज, ये गलत है, ठीक है। किन्नौर, किन्नौर में लगता है फुलेज फेस्टिवल, दैट इज फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। ये अभी आएगा असाज के महीने में, जैसे कि आपका श्राद्ध शुरू होंगे तब, और लोग जो है पहाड़ों में जाकर ब्रह्म कमल का फूल लेकर आते हैं और उसके बाद इस फेस्टिवल को मनाते हैं, ठीक है। तो आंसर इज लाहौल, लदाख्शा फेयर जो है वो लाहौल में होता है। इसको हम आपका लदाख्शा फेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो लदाख्शा फेयर न्यू ईयर ही मनाया जाता है, ठीक है, इसको न्यू ईयर फेस्टिवल भी बोल सकते हैं, लदाख्शा फेयर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ राजा शमशेर प्रकाश ऑफ सिरमौर वॉज रिटन बाय, कि जो आपकी लाइफ ऑफ राजा शमशेर प्रकाश है सिरमौर की, वो किसने लिखी थी, बाल गोविंद, MS रंधावा, राम राहुल, ठीक है। एक बार मैं इनके नाम आपको बता दूं, ठीक है। तो लाइफ ऑफ, देखो एंड्रयू विल्सन से शुरू करते हैं, अबॉर्ड ऑफ गॉड किसने लिखी, एंड्रयू विल्सन, तो ये नहीं है। राम राहुल ने लिखी हिमालयन बॉर्डरलैंड, हिमालयन बॉर्डरलैंड। MS रंधावा ने लिखी कांगड़ा पेंटिंग्स। बुक्स से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, तो माइंड इट, बुक्स एंड ऑथर को कभी भी छोड़ के मत जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इज बाल गोविंद, आपके पास ऑप्शन क्या बची, बाल गोविंद। MS रंधावा ने लिखी कांगड़ा पेंटिंग्स, आपकी राम राहुल ने लिखी हिमालयन बॉर्डरलैंड, एंड एंड्रयू विल्सन ने लिखी अबॉर्ड ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई गलती लगती है तो आप प्लीज बता सकते हो।
Tiangong is the flagship space. This is the current affairs जो हाल ही में हुए हैं. Tiangong is the flagship space station of which country? UAE, China, Japan या South Korea. तो अगर देखा जाए ताइगोंग एक जो है चाइना ने स्पेस एजेंसी भेजी है जहाँ पे 3 में से 2 लोगों ने स्पेस पे वॉक की है. तो जिसके लिए ये कौन सी कंट्री है आपकी? चाइना. तियांगोंग किस देश का प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है? दैट इज चाइना, जहाँ से 2 इंसानों ने 3 में से 2 जो है उन्होंने वॉक की है, यानी स्पेस पे जाकर वॉक की है. लास्ट आइस एरिया विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशन? जो आपका लास्ट आइस एरिया है हाल ही में खबरों में रहा है कि किस महासागर में स्थित है? पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन. अंटार्कटिक सबसे अंटार्कटिक ओशन, ये भी बर्फीला है. ये है आपका आर्कटिक ओशन. क्यों कहा गया है? कहा जाता है कि आर्कटिक ओशन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बर्फ से ढका हुआ है. तो ये जो आर्कटिक ओशन है इसका मेन है कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज की वजह से, ऐसे पहले माना जाता था कि जितने भी साइंटिस्ट थे वो ये कहते थे कि यहाँ से आइस खत्म होना नामुमकिन है. लेकिन अभी रिसर्चर्स में ये पता चला है कि यहाँ से आइस जो है वो मेल्ट हो रही है और दैट बिकम्स द सलाइन एरियाज. और धीरे धीरे यहाँ से आइस जो है, मतलब लास्ट आइस एरिया मतलब बहुत कम आइस हो गई है जो आने वाले टाइम पे बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाएगी. ठीक है, ड्यू टू क्यों खत्म हो रही है? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन, Setcosia Tiger Reserve which was making news recently is located at which state? Setcosia Tiger Reserve कहाँ पे है? बताइए जल्दी. एक मिनट में चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर है आपका, ये देखा गया है उड़ीसा में. कहा जाता है एक पैरा डॉक्सीरस हर्माफ्रोडाइट जो है आफ्टर 129 ईयर्स यहाँ पे देखा गया है. ये किस फैमिली का है? विवर्डी फैमिली का. इसकी कैसी है? लॉन्ग बॉडी है विद ग्रे हेयर्स. आफ्टर 129 ईयर्स बाद ये एनिमल जो है इस टाइगर रिजर्व में देखा गया है, इसीलिए ये जो है न्यूज़ में रहा है. तो कहाँ पे है? उड़ीसा में. हु इज़ द विनर ऑफ 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? 2021 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता कौन थे? डेविड यॉर्क, डुगलास टॉट, मार्गरेट एटवुड या बर्डीने एवरिस्टो? तो अगर हम बात करें मार्गरेट एटवुड और आपका एवरिस्टो, इनको मिला था अवार्ड आपके 2019 में. इनको 2019 में बुकर्स प्राइज मिला था टेस्टामेंट्स के लिए. ठीक है, डुगलास को मिला है 2020 में बुकर्स प्राइज. किसके लिए मिला है? शैने. फर्स्ट डेब्यू किया था इन्होंने. शैने, इसका नाम है शगी बेंस, इसके लिए मिला. ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बची? डेविड ड्यॉप. डेविड ड्यॉप का मतलब क्या है? इन्होंने लिखी है एक बुक. ठीक है, इस बुक में बताया गया है, ये जो बुक है इनसे, ये किससे इंस्पायर्ड हुए? अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से, जिनकी साइलेंस बताती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और इस बुक का नाम क्या है मैं बता दूं आपको. फर्स्ट फ्रेंच, ये कौन से राइटर है? फर्स्ट फ्रेंच राइटर है. ठीक है, तो ये एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक. दिस बुक एट नाइट, यहाँ पे लिख देती हूँ, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक. ठीक है, जिसको यूएस ऑथर ने ट्रांसलेट किया है. उस ऑथर का नाम है, इस ऑथर का नाम ये भी पूछा जा सकता है, क्या नाम है? आना मोस्कोविच, ये नाम है.
कि जो आपका एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक बाय यूएस ऑथर, एक यूएस ऑथर है जिन्होंने ये बुक को ट्रांसलेट किया, क्योंकि ये फ्रेंच राइटर है, ठीक है। तो इस बार जो मिला है वो मिला है डेविड डॉक को। 2020 में भी पूछा जा सकता है डुगलस स्टुअर्ट, मार्गरेट एंड बर्नार्डिनो को, एवरिस्टो को, इनको मिला था 2019 में। किसके लिए मिला था? टेस्टामेंट्स के लिए। कोई भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं तो याद रखना, भूलना मत। To which field the Padam Shri Award Lakshmi Nandan Bora, who died recently, belong to? पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी नंदन बोरा, जिनकी हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये हैं आपके लिटरेचर से। किससे हैं ये? आपके लिटरेचर से, ठीक है। और ये क्या है, कहाँ के बिलोंग करते हैं? आसमिज लिटरेचर है, आसम के हैं। जिन्होंने कितनी बुक्स लिखी हैं? 60 बुक्स लिखी हैं, ठीक है। और जैसे बोलते हैं ना, पताल भैरवी और काया कलप इन्होंने लिखी है, काया कलप। 2015 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, ठीक है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन इज इनिशिएटिव of which institution? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, या होम मिनिस्ट्री, या एम्स? ना ये एम्स का है, ना ये मिनिस्ट्री ऑफ इसका है, ये है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का। इसका मतलब क्या है कि अब जो है 45 इयर्स और अबव को वैक्सीनेशन होगा, कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा। और ये वैक्सीनेशन जो है हर एक मेंबर जो 45 ईयर्स से ज़्यादा है उनके लिए वैक्सीनेशन किया जाएगा। लेकिन इस वैक्सीनेशन में क्या है कि लोग जो है जहाँ पे उन्होंने अपना जहाँ उनका पोलिंग स्टेशन है वहीं जाकर वो अपना वैक्सीनेशन करेंगे। यहाँ का मतलब है कि जो उनका जिस कैंडिडेट के जो भी इंडिविजुअल्स है जिनका जहाँ पे पोलिंग स्टेशन है वहीं पे जाकर उनको वैक्सीनेशन लगेगा। जहाँ वोट मतलब पोलिंग स्टेशन जहाँ पे वहीं जाकर जो है अपने कैंडिडेट्स वैक्सीनेट कर सकते, क्योंकि दिल्ली इतना बड़ा है, हर कहाँ लगेगा। तो जो जिस जगह का एरिया पोलिंग स्टेशन है वहीं पे जाकर वोट। और किसने शुरू किया है? गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने, ठीक है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इंग्लिश का। एंटोनियम ऑफ फ्रेलिटी। फ्रेलिटी होता है कि फ्रेलिटी का मतलब क्या होता है? बोल्डनेस, एमांसिएशन, स्ट्रेंथ, हेल्थ या बोल्डनेस। फ्रेलिटी होता है एक तरह से आपका वीकनेस, तो इसका जो है ऑपोजिट होगा स्ट्रेंथ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज। ऐसा वर्ड जो कभी मतलब द्वारा उसको यूज में नहीं किया जा सकता। ऑब्सोलीट, एशियंट होता है पुराना, प्रिमिटिव होता है खत्म, एग्जॉटिक स्पेशल वर्ड, ऑब्सोलीट खत्म हो चुका है, ठीक है। She and her grandfather, she dash her grandfather, she has blue eyes. She takes her grandfather, she has blue eyes. She takes in grandfather, takes to her grandfather, she has blue eyes. Takes after, takes on. She takes to her grandfather, she has blue eyes. मतलब she takes her grandfather. She takes to her grandfather मतलब उसने अपने ग्रैंडफादर से क्या लिया है? आपकी ब्लू आइज, ठीक है। तो आज का सेशन आई थिंक इतना ही है। आई होप कि आपको आज का सेशन जो है अच्छा लगे। कोई कमी या कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और आपकी रिकमेंडेशंस ही मेरे लिए जो है सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। देखिए छोटी मोटी गलतियाँ होती रहेंगी, क्योंकि मुझे भी अब जैसे है रिकॉर्डिंग लेक्चर्स चल रहे हैं आपको, तो आपको भी दिक्कत आ सकती है। आपसे उम्मीद करूँगी कि अगर आपका साथ बना रहा और अगर आप मुझे प्यार देते रहे और इंस्पायर करते रहे और मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया, तो आप ही की वजह से मैं बहुत जल्द आपके आगे लाइव आऊँगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत जल्दी जो है आप मेरा सपोर्ट करें और हम बहुत जल्दी आपके साथ लाइव मिलें। आज का सेशन इतना ही है। तो अब जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो
और अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना मेरे साथ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए। जितना हो सकता है, जितने कैंडिडेट्स को आप फ़ायदा दे सकते हैं। देखिए, ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास पढ़ने का कोई तरीका नहीं है, तो अगर उनके लिए मैं फ्रूटफुल होती हूँ, उनकी हेल्प कर सकती हूँ, तो ये मेरे लिए जो है बहुत बड़ी बात होगी। तो आपसे सिर्फ इतनी सी चीज़ है, मुझे सिर्फ इतना चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर कहाँ पे करना है, फॉलो कहाँ पे करना है? ऑन फेसबुक पेज, पूजा गुप्ता के नाम से फेसबुक पेज है, तो आप उसको लाइक एंड फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी शेयर कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ पूजा गुप्ता चैनल, या पूजा गुप्ता के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टेलीग्राम पे भी है पूजा गुप्ता, ठीक है, पूजा गुप्ता चैनल भी है, फिर आपका टेलीग्राम ग्रुप भी है, दैट इज़ लेट्स लर्न विद मी। तो दिस इज जो है, ये जो है आपका पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। तो आपका सहयोग अगर मिलता रहा तो हम बहुत जल्दी आपके साथ आमने सामने होंगे, और वो पढ़ने का अपना ही मज़ा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई गलती हो तो माफ़ करना। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। दिस इज़ पूजा गुप्ता एंड लेट्स लर्न विद मी। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपके साथ सेम शेड्यूल पे मंडे को। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे कूल, स्टे हेल्दी। दैट्स इट फॉर टुडे।